तो इसी के साथ साथ मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को बुलाना चाहूँगा। वैसे तो उनके बारे में मैं ये कह दूँ कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दौर में था, मैं उनको देखा करता था जिम में और काफ़ी एडमायर करता था कि यार क्या एक इंसान की बॉडी है और किस तरह की पर्सनैलिटी है ये। तो आज मैं बड़े दिनों बाद उनसे मिलने जा रहा हूँ और उनके साथ रब्ता हुआ है मेरा। तो प्लीज़ वेलकम सऊद जावेद साहब। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पे जब मैं आया था तो मैंने सोचा हुआ था मैं कुछ और बोलूँगा, लेकिन सारे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने डिसेंट तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा जो मैं बोलना चाहूँगा वो ज़्यादा इंप्रेसिव होगा। तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। पहली बात तो ये कि अली भाई यहाँ पे है नहीं। पॉडकास्टर्स के लिए ना ये मौत होती है 5 मिनट बोलना, क्योंकि हमारा थैंक यू, हाँ हम लोग बोलने में ज़्यादा होता है, हमसे तो बोलते रहते हैं, 5 मिनट बोलना आपने। एनीवेज, तो लाइफ जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। जब मैं पैदा हुआ था तो डॉक्टर साहब ने, और मैं बड़े एक अच्छे हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, फातिमा मेमोरियल में, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इसके तो दिल में सुराख है। तो उसी वक्त ही मेरी वालदा ने जो है वो मन्नत मांग ली कि मैं इसको हाफ़िज़ कुरान बनाऊंगी तो ये अल्लाह करिए ठीक हो जाए। अगला टेस्ट कराया, मैं ठीक हो गया। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि वो अल्लाह मियाँ ने जो था एक पाथ सेट किया हुआ था मेरे लिए, और वो उसके थ्रू मैंने जाने ही जाना था। खैर, मैं अपनी फैमिली का जो था वो फर्स्ट बच्चा था जो हाफ़िज़ कुरान भी बना। उस वक्त का जब मैं ज़माना था, मैं छोटा होता था, उस वक्त ये O-A-levels नया नया आना शुरू हुआ था। तो हम लोग रहते थे समनाबाद में, बड़ा एक देसी सा फैमिली कल्चर था हमारा, एज एन वेल ऑफ फैमिली थी, लेकिन वो समनाबाद का, आई एम श्योर जो लोग आइडिया है ओल्ड लाहौर का उनको पता होगा कि बड़े बड़ी हवेलियाँ, घर और सारी फैमिली के साथ रहती थी। सो आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई फैमिली जिसने O-levels किया। जब मैंने O-levels कर लिया तो उस दौरान ये डिसाइड होना शुरू हो गया कि इसको अब हिफ्ज़ भी कराना है। तो मैं को एजुकेशन में पढ़ता था, मम्मी डैडी बच्चा था, और अम्मा मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी कि ये ख़राब ना हो जाए बच्चों में जाके। मैंने आज तक वो बंटो वाली गेम भी नहीं खेली, वो जो टेकन शेकन होती थी मैंने वो भी नहीं खेली। खैर, मैं वो हिफ्ज़ करने चला गया। अब जब मैं हिफ्ज़ करने गया तो मदरसों का, आई एम श्योर आपको पता है माहौल क्या होता है, कार सब मारते होते थे। तो मेरी अम्मा ने स्पेशल जो है वो कार साहब को बादाम भी भेजने हैं। फिर मेरा हाफ जब कुरान पाक ख़त्म हुआ तो कार साहब की बीवी को टॉप्स भी भेजे उन्होंने कि ये मार ना पड़े इसको। बड़ा उन्होंने मम्मी डैडी बच्चा मुझे रखा वहाँ पे। तो खैर, इसका चंक ये है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। कि मैंने जब सब्ज़ी लेने जाना तो मैंने पंजाबी में सब्ज़ी भी लेनी है कि एनी दी सब्ज़ी दे दो, इंच कर दो। जब मैं स्कूल जाता था तो बिकॉज इट वाज एन इंग्लिश स्कूल, तो मुझे फिर इंग्लिश में सारी कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती थी। तो मैं हमेशा से कंफ्यूज रहता था कि मैं किस साइड पे बिलोंग करता हूँ। मैं देसी साइड पे बिलोंग करता हूँ कि मैं कूल साइड पे बिलोंग करता हूँ। तो वो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो अल्लाह में जो थे वो मेरे ख्याल से वो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि आपको जो है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स होना ही चाहिए। तो वो सारी उस तरह की मेरी जो है ना वो अपब्रिंगिंग होना शुरू हुई। फिर इन दी एंड हुआ ये कि मैं बिकॉज मेरी वालदा जो थी बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करती थी कि इसको अच्छी एजुकेशन देनी है, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की यहाँ पे ब्रांच है UCL, मैंने वहाँ से जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे अपना एडमिशन ले लिया। और बड़ा अच्छा माहौल, बड़ी अच्छी वेल ऑफ फैमिली से बैकग्राउंड से लड़के आते थे। जब पहले साल की मेरी फ़ीस गई पाउंड्स के अंदर और मेरा रिजल्ट बस पासिंग मार्क्स आए, तो मुझे सेल्फ रियलाइज़ हुआ कि ये तो फ़ीस ही बड़ी ज़्यादा है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो या मेरे पेरेंट्स नहीं कर सकते, मुझे इन पर बर्डन इतना डालना नहीं चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा जी मुझे चेंज कर दी मेरी यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा चलो सोचते हैं इस बारे में। तो आउट ऑफ नोवेयर मेरी सीनियर थी, उसने कहा इसको FC कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं इसका। तो मैं उस वक्त बड़ा डिप्रेस घर में बैठा, मैंने कहा यार इतनी पेंडू यूनिवर्सिटी, मैं तो नहीं FC जाऊँगा कभी भी। खैर, अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरा FC में एडमिशन करा दिया। जो फर्स्ट वीक था मेरे FC कॉलेज का, वो मैं अकेले बैठ के, S ब्लॉक है एक साइंस डिपार्टमेंट का, वहाँ पे मैंने अकेले बैठ के गुजारा। और वहाँ पे लड़के आते थे, ऑब्वियसली सीनियर्स भी थे, वो छेड़ते छूटते भी थे, मैं बड़ा सैड मैंने वहाँ पे गुजारा। फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे लाइफ चेंज हुई तो आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई यूनिवर्सिटी जिसको टीचर्स ने, फैकल्टी ने और स्टूडेंट्स ने, जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो बहुत बड़ा फेयरवेल दिया, बहुत पॉपुलर हो गया, अल्लाह ने माशाल्लाह बड़ी इज्जत दी वहाँ पे। तो चंक ये है इस पूरी स्टोरी का जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, आपको हर चीज़ जो है वो अल्लाह मियाँ पे डाल देनी चाहिए। ये मेरा एक लाइफ स्टोरी है, हो सकता है आप सबकी डिफरेंट हो, आई एम श्योर सबकी डिफरेंट होगी, बिकॉज अल्लाह मियाँ ने हर इंसान को पैदा किया है किसी मकसद के लिए। वो मकसद जो है वो आप कोशिश करें, ढूंढ लें। अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो वो अल्लाह मियाँ पे डाल दें, वो अल्लाह मियाँ से करना शुरू कर देंगे। अब ये जो पॉडकास्ट की स्टोरी है वो ये है कि आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर सिंस आई वॉज बॉर्न। मैं जब बड़ा हो रहा था, स्कूलिंग मेरी होना शुरू हो गई भी थी, बॉडी शॉडी बनाना शुरू कर ली, एक्टर बनना था। तो उस दौरान अम्मा ने कहा कि ये फील्ड में नहीं जा सकते, तो हमारी बैकग्राउंड नहीं, अप्रोच लगती है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा जी क्या करूँ? उन्होंने कहा कुछ और सोच लो। तो मैंने कहा जी मैं क्रिकेटर बन जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त 14 करोड़ आबादी होती थी। उन्होंने कहा 14 करोड़ आबादी है तो तुम कहाँ से क्रिकेटर बनोगे? मैंने कहा ठीक है, आई ड्रॉप दी आइडिया।
मैंने कहा कि अब मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी फील्ड है लेकिन पैसा नहीं है पाकिस्तान में। मैंने कहा पैसा तो बहुत ज़रूरी है, मैंने वो भी आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा मैं आर्मी में चला जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम मेरे बड़े इकलौते, उस वक्त में इकलौता था, भाई बाद में आया था, तो तुम मेरे इकलौते बेटे हो, दिल में पहले सुराग वाला सीन भी हो गया, तुमने नहीं जाना आर्मी में। मैंने कहा जी मैं नहीं जाता। तो जब मुझे फिर एंड में रियलाइज़ हो गया कि मैं सब कुछ बनना चाहता हूँ, तो मैंने वो उस एम के साथ जो है ना वो एक दो बड़े डायरेक्टर्स हैं उनको अप्रोच किया, उन्होंने मुझे फिल्म में काम भी दिया। वो फिल्म शूट हो गई, सारा कुछ हो गया। पॉडकास्टिंग कहाँ से शुरू हुई? जब वो फिल्म रिलीज़ होनी थी पिछले साल फेब के अंदर। वो खैर जब फिल्म रिलीज़ होनी थी उससे पहले मैंने सोचा कि इस चीज़ को कैश आउट करा लेना चाहिए। जब फिल्म रिलीज़ होगी तब भाई हीरो शीरो बन जाएगा, उससे पहले पॉडकास्टिंग चैनल शुरू कर लेते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के अंदर। हुआ ये कि फिल्म तो रिलीज़ नहीं हुई, मेरा जो माइक चेक, वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन जो मेरा माइक चेक का पॉडकास्ट जो चैनल था वो चलना शुरू हो गया। तो अगेन बात हुई आ जाती है कि अल्लाह मियाँ जो है उन्होंने एक पाथ सेट किया हुआ था, ऑलरेडी एक प्लानिंग थी जो उन्होंने मेरे लिए सेट की हुई थी, उसके थ्रू जो था वो सारा मेरा प्रोसेस चलना शुरू हो गया। तो लाइफ में बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको लॉस भी फेस करना पड़ता है, धोखे भी मिलते हैं, धोखे नहीं मिलेंगे तो आप सीख ही नहीं सकते। तो आपने कभी ये नहीं सोचना ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हमेशा जो भी आपके साथ हो रहा होता है, अगेन अल्लाह मियाँ ने हर इंसान को किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा किया है। कोई इंसान बेमकसद नहीं पैदा हुआ, कोई विलन पैदा हुआ, कोई हीरो पैदा हुआ, लेकिन हुआ किसी मकसद के लिए। तो आपने हर चीज़ जो है वो अल्लाह मियाँ पे छोड़ देनी है, जैसे वो आपको चलाना चाह रहे हैं वो चलता रहने देना चाहिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने, मैं अब जिस तरह आप सबकी ड्रेसिंग देखें, सारे बड़े डिसेंट बन के आए हुए, अच्छे बन के आए हुए, मैं वो वाला लड़का जो फटी जीन पहनता हूँ, खुली सी शर्ट पहन लेता हूँ, बड़ी बड़ी ऐनक पहन लेता हूँ, घर में वो भी नहीं पहनता, तो बड़ा उस तरह का फिर के फहरा होता हूँ। लेकिन अगेन इट इज़ प्रिविलेज फॉर मी कि मुझे अली भाई ने जो है वो यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, होस्टिंग कर रहा हूँ। और जो हमारा पॉडकास्टिंग चैनल भी है वो हम लोग बहुत कैजुअल लेके चल रहे होते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सारे बॉयज़ बैठे हुए हैं और इनके पॉडकास्टिंग हम लोग देख रहे होते हैं। वेरी डिसेंट कॉन्टेंट, बहुत टेक्निकल भी होता है, इंटेलेक्चुअल भी होता है। अब अगर मैं इन वाला कंटेंट करना शुरू कर दूंगा तो लोग मेरा तो देखेंगे नहीं, क्योंकि इनका ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा होता है। तो हम लोग जो कंटेंट कर रहे होते हैं बहुत कैजुअल तरीके से लेके चल रहे होते हैं, ताकि दूसरे बंदे का अंदर का जो ठरकपन है या चिचोरापन है हम लोग कोशिश करते हैं उसको बाहर निकालें। तो हमारा ये मकसद है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। आपने फिल्म में ऐसा क्या किया जो रिलीज नहीं हो सकी? बेसिकली वो फिल्म शोएब मंसूर साहब की फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म है। उसके अंदर मैं कश्मीरी का रोल प्ले कर रहा हूँ। वो फिल्म इसलिए डिले हो रही है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन, वो थोड़ा रुक रहे हैं क्योंकि अभी फिल्मों के इसमें हालात नहीं है। और दूसरा ये कि वो फिल्म एक बहुत वास्ट स्केल पे शूट हुई हुई है। बेचारे अच्छा टाइम है तब वो रिलीज करें, ये मेरा सियासी बयान था। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिल्म टाइम पे आएगी तब भाई हीरो बन जाएगा और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर पॉडकास्ट से अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ बताएंगे? बहुत गहरा और दुख वाला जो है ना पॉइंट आपने छेड़ दिया मौलाना साहब। देखिए इस वक्त आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो मैंने जितना रिसर्च किया है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 3 या 4 लोग हैं पॉडकास्टर जो बड़े, नाम भी ले लेता हूँ, जुनैद है, मुजम्मिल है, टू सम एक्सटेंट नईम नहीं, ये सारे अभी उसके अलावा ये 2-3 को छोड़ के सारे लॉस में हैं और हैवी लॉस में हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि इसके, मैं बात करूँ प्रॉपर पॉडकास्ट के जिनका सेटअप है उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ वो माइक कैमरे वाले की नहीं। उसकी रीज़न ये है कि इसमें अब मेरी अपनी ज़ाती तौर पे 7 लोगों की टीम है। अब 7 लोगों की टीम का मतलब है भाई लोएस्ट सैलरी भी लेके चलोगे तो खर्चा देख लें कहाँ पे जाता है, तो इससे अर्निंग उस तरह से नहीं होती। और सेकंड नंबर पे अभी हमारे यहाँ ख़ास तौर पे एजुकेशनल पॉडकास्ट की, एजुकेशनल कंटेंट की बात करूँगा, एक्सेप्टेंस नहीं है। रीज़न क्या है कि देखें, अगर आप फ़नी चैनल देखेंगे तो शायद 200 चैनल मिलेगा, एजुकेशनल चैनल देखेंगे तो 40-50 मिलेगा। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा लोगों में एक्सेप्टेंस आना शुरू होगी। और अगला फेज़ जो मैं इसका देख रहा हूँ वो है स्पॉन्सरशिप का। जिस वक्त इस डोमेन के अंदर स्पॉन्सरशिप आना शुरू होगी, यू विल सी अच्छा कंटेंट भी आना शुरू हो जाएगा और लोग अच्छे से अच्छा जो है इस पर कंटेंट क्रिएट भी करना शुरू कर देंगे। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा एक चीज़ कि पॉडकास्टर्स जो है ना वो काफ़ी लोग शुरू करते हैं और बीच में छोड़ भी देते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि पैसा है ही नहीं। आप अगर लगता है कि पैसा तो बिल्कुल नहीं है, वो इसलिए नहीं है, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी जो आवाम है ना वो अच्छा इंटेलेक्चुअल कंटेंट देखना नहीं पसंद करती। और जब इस तरह का कंटेंट आवाम देखती है तो फिर ये जो सारी बॉयज़ और टीम बैठी हुई है ना, ये डिसहार्ट होते हैं
वो कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करके अच्छे गेस्ट बुला के अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इरफान जुनेजो है, पॉडकास्टिंग नहीं करता, मूरू है, पॉडकास्टिंग नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। और कंपैरेटिवली हम दूसरा कंटेंट देखते हैं, अगेन ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, तो मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं एक, तो वो जब उससे कंपैरिजन करते हैं तो डिसहार्ट होता है, बंदा कहता है फिर हम काम करें क्यों। कंपैरेटिवली अगर हम बाहर देखें, एक जो रोगन है, आई एम श्योर शायद पता हो या नहीं पता लोगों को, वो अपने कंटेंट पे जैसा भी कर रहा होता है, ड्रग्स हैं नहीं है जो भी है, वो उनका कल्चर है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, लोग उसको सुनते हैं। हम जितने भी पॉडकास्टर्स हैं हम लोग उसको सुन रहे होते हैं कि यार वो क्या डिस्कशन हो रही है क्या नहीं हो रही है, वही ट्रेंड सेट करता है एआई का सारा कुछ। लेकिन उसके पॉडकास्टिंग के जो सेशंस हैं वो बना ही सारा पॉडकास्ट है, उसके बाद वो जितना भी उसने ग्रो किया वो पॉडकास्टिंग के बाद ही ग्रो किया, लेकिन उसको वाम देख रही है, हमारी वाम हमें नहीं देखती है। तो इस चीज़ में जैसा कि उन्होंने कहा भी टाइम लगेगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कम से कम 10-15 साल हैं, तब जाके शायद हमारी वाम में वो शऊर आएगा कि हाँ हमने ये चीज़ सुननी है, ये बेहतर है। वरना आपके टिकटॉक के जो स्टार्स होते हैं वो स्टार्स ना होते अगर हम लोग जो हैं लेकिन वो सब देखिए ना, देखो सुनो जानो चैनल है जी। बड़ा सीरियस कंटेंट है हिस्ट्री का, और वो इतने बिलियंस देखा जा रहा है, उसके व्यूज हैं। अब एक बता दी ना एग्जांपल आपने देखो सुनो जानो की, मैं आपके सामने भी नाम गिनवाता जाता हूँ टिकटॉकर्स के, यूट्यूबर्स के, ठीक है, उसके आप कहते हैं ज्यादा है, बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा है कि वो रात को वीडियो अपलोड करेंगे, सुबह 3-3 मिलियन व्यूज़ आएंगे, घंटे के अंदर 2-2 मिलियन आएंगे। और कंटेंट क्या है कि बस छोड़ दें, मैं आपको और नाम नहीं लेना चाह रहा होता क्या क्या कंटेंट आ रहा है, तो उसको देख के हमारा ये हो रहा होता कि यार फिर डिसाइड भी हम सोचते हैं फिर हम ये काम शुरू कर लें, फिर यही पीछे रह जाता है और क्या करें फिर हम। नहीं, डिपेंड करता है ना कौन से टिकटॉकर्स आ रहे हैं। सर टाइम की तो मैटर करता है, पॉडकास्ट एक लंबा दौरानिया होता है, लेकिन जो लोग हैं आमतौर पर वो छोटा कंटेंट। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, टिकटॉकर्स को हम लोग, मैं खिलाफ नहीं हूँ टिकटॉकर्स के, मेरे सारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टिकटॉकर्स को ना हम लोगों ने ना, अगर हम लोग उनको स्टार्स बना देंगे ना, अगेन वही बात आ जाती है, हम लोग हीरोज़ किसको चूज़ कर रहे हैं अपने। आप लोग बाहर के हीरोज़ देखें कौन है और हमारे हीरोज़ कौन है, वो देखें ना, बहुत फ़र्क है इसके अंदर। एक बड़ा अच्छा डिसेंट लुकिंग गाय अगर वो शलवार कमीज पहन के छलांगे मार के नहर के अंदर बना रहा है वीडियोस, और हम लोग कह रहे हैं क्या बात है, उसी को स्पॉन्सर्स भी पैसे दे रहे हैं कि हाँ जिसकी वीडियोस बड़ी अच्छी, इसको पैसे दो। तो आप अपने आने वाली जनरेशन को कह रहे हो भाईजान ये करोगे तो तरक्की भी है, पैसा भी है, पॉपुलैरिटी भी है। इन दी एंड हर बंदा क्या चाहता है, फेम एंड पैसा। तो फेम एंड पैसा अगर टिकटॉक से इस तरह कॉन्टेंट से मिल रहा है तो आपके हीरोज़ फिर वो निकलते आ रहे हैं। तो सिर्फ मसला, और आप टिकटॉक बनाया है चाइना ने, चाइना के टिकटॉक के कंटेंट में और आपके टिकटॉक के कंटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो चाइना में जो टिकटॉक है वो अपने बच्चों को एजुकेशन बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, ये करें वो करें, और हमारे यहाँ पे नहर में छलांगे मारना दिखा रहे होते हैं। तो बहुत फ़र्क है इन चीज़ों में। एक में मैं ऐड करता हूँ अलामा साहब के पास। जी, असल में ना आप भी अटकी। हज़रत ये है कि हमारी सोसाइटी में ना इल्म की बहुत कमी है, शऊर की कमी है। हम फ़नी जो कंटेंट है या फ़नी स्टफ़ है बहुत गौर से सुनते हैं। मैं सिर्फ एक ज़ाती एक्सपीरियंस करता हूँ। रेडियो पाकिस्तान पे जी मुझे इत्तेफाक हुआ, डॉक्टर सजाद रज़ा साहब हैं, यंग साइंटिस्ट है पाकिस्तान के, एग्रीकल्चरल पाकिस्तानी बच्चे हैं और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। अब दो चीज़ें देखें ना, वो कितना सीरियस उन्होंने बताई चीज़ हमारे यहाँ। एक इनका मजहबी का, वो इसको सेकंड करेगी चीज़, वो उनकी ना जो साइल की तजाबियत है इसके ऊपर उनकी रिसर्च है। और 3 माशाल्लाह 2 पोस्ट डॉक कर चुके हैं, 3rd जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, और दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से उनको बुलाया जा रहा है। वो पाकिस्तानी बच्चा है, दीपालपुर से उनका ताल्लुक़ है। ठीक है, हमारी सोसाइटी को नहीं पता होगा। हमारे यहाँ फजूल किस्म का, इंतहाई वाहियात किस्म का कंटेंट जो है वो फ़ौरन आएगा, उसको नहीं, उसको दुनिया उसके पीछे है कि आप हमारे पास आएँ, सिर्फ उसकी स्किल की वजह। उन्होंने बताया कि ज़मीन के अंदर, मेरे लिए भी लर्निंग थी कि तजाबियत जो है ना ये कैसे होती है। हमारे जब उन्होंने ये बात बताई, हमारे रेडियो में जो 2 जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था, तो उनको बताया कि पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइल टेस्टिंग लैब है, कोई फार्मर वहाँ नहीं जाता। ठीक है, कुरान की एक आयत है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादी अल उलमाओ, कि बेशक अल्लाह ताला से अहले इल्म ही डरते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी ये है कि हमारे यहाँ जो तबलीग कर रहे हैं वो वाइज़ीन है या मुबल्लिगीन है, वो मुफक्किरीन नहीं है, जैसे कुरान कहता है गौर व फिक्र करें। वो नौजवान जिसका कोई रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है, सऊद साहब माशाल्लाह जैसे क्लीन शेव्ड हाफ़िज़ कुरान है, ऐसा ही है। वो कहता है एग्रीकल्चर साइंसेस को पढ़ पढ़ के मेरा अल्लाह की ज़ात पे ईमान आ गया। क्यों आया? कहते हैं मैं ज़मीन की तजाबियत को सर्च आउट करता हूँ, मुझे पता लग गया है कि अल्लाह ने इसके अंदर ये खासियत रखी है कि ज़मीन एसिडिटी को रजिस्ट करती है। वो कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने इसको ये बताया कि आपने ये काम करना है। और दूसरे उससे चीज़ बताई कि हमारे कहते हैं माहौलियाती आलूदगी जो है ये उससे हो रही है, धुआं से। कहते नहीं, ये जो खादों का इस्तेमाल ही ज़्यादा है। अब उस बंदे ने बात की है, वो नौजवान साइंटिस्ट है, हार्डली 30 उम्र होगी। हमारे यहाँ ये स्टफ़ नहीं चलेगा,
हमारे यहाँ कोई वाहियात किसी की चीज़ चला दें, ख़वातीन बैठी हैं, अच्छी बात नहीं, तो वो ऐसे वायरल होगा फजूल किस्म का। हमारे यहाँ एक खातून है जो क्या कहते हैं पॉलिटिशियंस के पास जाती है, उसके देखिए कितनी वायरल वीडियोस हैं, ये है वो है। हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, हमें कहा गया इल्म हासिल करो, हम कहते नहीं ये इल्म नहीं हासिल करना। आकाशा, आपको भी एक प्रॉब्लम फेस हुई जो आपकी जहाँ पे काम कर रही है, व्यूज़ का मसला है? बिल्कुल सर है, और उसमें ये है कि बेसिकली मेरा शो जो है ना वो हेल्थ केयर विद आकाशा खान के नाम से है। वो 10 to 15 मिनट्स का हम वो करते हैं। अब अगर आप मेरे चैनल पे जो भी उसका है, आप उसमें देखेंगे जो उन्होंने अब रिसेंटली हायरिंग की है, कुछ सिंगर्स हैं, कुछ इंटरटेनमेंट हैं, कुछ वो शो के बारे में ड्रामा तेरे बिन और समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से वो बताती हैं, और उनके व्यूज़ मेरे से ज़्यादा हैं, और मैं एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज लोगों तक पहुंचा रही हूँ, बट उनके व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब मैंने उनको कहा कि मैं अब गाना तो नहीं गा सकती हूँ ना, वो कहते हैं आपके क्यों नहीं है, आपके व्यूज़ क्यों नहीं, उनके हैं आपके क्यों नहीं है। अब मैंने कहा जो मेरी फील्ड है मैं उससे अलहदा तो नहीं होता मैं गाने बैठ जाऊँ, अच्छा आप इस तरह से कर लें। तो दे आर कोऑपरेटिव, वो करते हैं कोशिश, लेकिन इस चीज़ का जो फेस है मेरे ख्याल से हर किसी को करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आपको मोटिवेशन अपनी बिल्कुल भी वीक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें अपने आप को कभी भी आपने डिग्रेड नहीं करना। मैं यही मैसेज एक छोटा सा दूंगी कि अपने आप को कभी भी डिग्रेड नहीं करना, अपने आप को डी वैल्यू नहीं करना, बिकॉज़ जैसे मैंने पहले बोला है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आप हैं, वो किसी के पास नहीं है। मतलब अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया आपसे प्यार करे और दुनिया आपको माने। तो आई थिंक सो कि सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को मनवाएं, अपने आप के लिए अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करें। वीकनेस है डजेंट मैटर, हर इंसान में होती है वीकनेस, सबका कोई एक सक्सेसफुल इंसान भी होगा ना, तो आप मुझे वो भी बता दें कि वो आप कहें कि वो परफेक्ट है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। हमने अपनी वीकनेस को सिर्फ फेड करना होता है, छुपाना होता है, हाइड करना होता है। तो अगर कोई इंसान अपनी वीकनेस को या अपने नेगेटिव पॉइंट्स को फेड कर ले, उसको एक पॉलिश तरीके से पॉजिटिविटी के साथ अगर अपीयर कर दे, तो आई थिंक तो दैट वुड बी बेटर कि आप अगर दूसरे तरीके से अपने आप को पॉलिश अगर नहीं करते हैं तो। सो ये डेफिनेटली। और मेरी स्पीच में एक स्पेशल थैंक्स जो था वो एक पर्सन का था, क्योंकि मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है, एंड डेफिनेटली ही वाज द आई विटनेस, सर अली अब्बास। और मैं बिल्कुल आज मुझे मौका मिला है कि मैं उनको ज़रूर थैंक यू कहूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बिकॉज़ मुझे याद है कि जब मेरी फ़र्स्ट 1 साल पहले आपसे मिली थी, तब भी सर ने मोटिवेट किया था कि यू हैव टू डू इट, बिकॉज़ मेरी फील्ड में जॉब्स बहुत कम हैं, एंड आई वाज सर्चिंग अ जॉब। और उन्होंने कहा कि वाई नॉट, तो मैंने कहा नहीं। उसके 1 साल के बाद मैं दोबारा मिली हूँ, एंड ही वाज लाइक, एक वो कॉन्फिडेंट था ना जो उनसा, वो जो यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंट मिला, वो मुझे आज तक कभी किसी और पर्सन से नहीं मिला। तो इसलिए डेफिनेटली मेरी जर्नी का और जितना भी थोड़ी बहुत जो भी मेरी अचीवमेंट है, डेफिनेटली मैं ज़रूर उनको कंसिडर करती हूँ कि वो एक इंसान हैं जिनकी जर्नी में, मेरी जर्नी में उनका बहुत क्रेडिट है। और ऐसी मोटिवेशन जो है मेरे ख्याल से सर आगे भी देती जाइएगा ताकि और ज़्यादा मुझे सक्सेस मिले। सो आई थिंक सो मैं खुश हूँ। और सर दूसरी बात ये है कि आई थिंक सो कि जैसे आप काम कर रहे हैं और आप जैसे कुछ और भी लोग होने चाहिए, सो दैट कि हमारे जैसे लोगों को मोटिवेशन मिल सके पॉजिटिवली और हम काम कर सकें। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, ये हक़ाइक़ हैं, रियलिटी यही है। मैं थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ बात करना चाहता हूँ कि हर दौर के आका ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, हर अहद की तारीख़ फ़कत चंद सौदाई। कुछ दीवाने होते हैं और वो अपना काम करते हैं और उन्हें पता होता है कि मैंने ये मेरा काम है, ये मैंने ही करना है। तो जब वो कुछ दीवाने अपना काम करेंगे, तो अभी जैसे ये सब बात कर रहे हैं तो सबके हमारे टेस्ट ख़राब हो गए, हमारे टेस्ट बड़ ख़राब हो गए। बेसिकली हमारे जो देखने के और सुनने की जो सलाहियत है ना, वो यकीन मुतासर हो गई है। इसलिए हम इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में इन जनरल। मेरा मानना ये है कि जब अच्छा कंटेंट क्रिएट होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के टेस्ट बनने शुरू हुए। छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि मैं मीठा ख़त्म कर दूँ, मीठा अपनी खुराक में यूज़ ना करूँ। तो आम के मैंगो के मिल्क शेक के अंदर मैंने मिसेस से कहा कि आपने ना मेरे के अंदर मीठा नहीं डालना, और इस बात को कोई 8-10 दिन हो चुके थे, मैंने वो मीठा खाना छोड़ दिया था। तो रात को उन्होंने मेरा और मेरे बेटे का गिलास जो है वो फ्रिज में रख दिया कि सुबह पी लेंगे।
सो मैंने जब मैंने चखा तो वो बहुत मीठा था, और जब मैंने दूसरा चखा तो वो भी मीठा था। तो मैंने तो पूछा, मैंने आपसे कहा था कि मेरे में आपने मीठा नहीं डालना, तो आपने क्यों डाल दिया? उन्होंने कहा जी इसमें नहीं है, इसमें है। लेकिन यकीनन वो जो जिसमें मीठा नहीं था उसमें भी मीठा ओरिजिनल था, जेन्युइन था, जो कि उसके अंदर मौजूद था। चूँकि मेरे जो टेस्ट बड ठीक हो गए हैं, तो अब मुझे उसका मीठा फील होता है। तो एक्चुअली मसला ये है कि हम सब के जितना कंटेंट की बम्बार्डमेंट हो रही है, जितना कंटेंट जनरेट हो रहा है, उसके नतीजे में हमारे टेस्ट बड ख़राब हो गए। तो आई विश, और मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ कि हम वो कंटेंट क्रिएट करें जो लोगों के वो टेस्ट बड ठीक कर दें, कि वो अच्छा कंटेंट देखना शुरू करें और वो उसको उनको फ़ायदा हो। और ये जो कासिम अली शाह फाउंडेशन काम कर रही है मैम, ये भी वही अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली आए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे मेरा एक आप सबसे ये सवाल है, कोई भी आप आंसर दे सकते हैं, डॉक्टर बोगस आप भी अगर चाहें तो। एक तरीका अपनाया आफ्ताब इकबाल साहब ने, उन्होंने कुछ मज़ाहिया भी किया। मैं सारी ज़िंदगी जो है ना वो तुलबात कहता था, उनका प्रोग्राम देखने के बाद मैंने कहा ये तुलबात तो वर्ड नहीं ठीक, ये तो तलबा वर्ड है, तालिब से निकला है, तालबात वर्ड है, तालबा और तालबात। तो मैंने ये उनसे लर्निंग कर ली। तो अगर कुछ कंटेंट को थोड़ा सा ऐसे मास लेवल के लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए अगर थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करके और साथ फिर नॉलेज की बात की जाए, जैसे नईम अख्तर साहब, नईम बुखारी साहब ने भी बहुत बड़ा ये काम किया है, अनवर मसूद साहब ने किया है, और उनके साथ जो आते थे अनवर मसूद साहब के साथ मोइन अख्तर साहब, उन्होंने भी ये बहुत काम किया है कि वो उन्होंने थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करके फिर नॉलेज की बात की। तो क्या ये वर्क कर सकता है? मुनीर साहब आप थोड़ा सा बता दें इस पर। अली भाई बिल्कुल डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन जो कल हमारी बात हो रही थी, सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है ना हमारे कंट्री के अंदर स्पॉन्सरशिप का है। वो किसी भी लेवल पे देखें, जो आपने बात की अनवर मसूद साहब की या मोइन साहब की, उनके पीछे सर चेहरे फ्रंट पे 2 हैं लेकिन पीछे 10 लोगों की टीम काम करती है। अब उसके लिए आपको रिसर्चर भी चाहिए, आपको गेस्ट ऑनबोर्डिंग मैनेजर भी चाहिए, आपको प्रॉपर लाइटिंग, सारा कुछ चाहिए। वो जो एक्सपेंस है ना वो मीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है। हमारे यहाँ तो मैक्सिमम जो है सोलो राइडर्स हैं, कि सिंगल बंदा होता है, वो कैमरा पकड़ा, मैक्सिमम एक लाइट ले ली, अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया। उसके पास इतना टाइम भी नहीं है, ना ही उसके पास इतना दिमाग है कि वो ये सारी रिसर्च कर पाए। ये मेजर वजह है जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते ही नहीं। और साथ फ्लो वाली बात, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा, नईम सिकंदर की एक पॉडकास्ट है मुज़म्मिल हसन के साथ, वो आप लाजमी देखिएगा। उस पर उन्होंने नंबर क्रंचिंग के ऊपर जो है ना बात की हुई है कि 1 मिलियन वर्सेस 1 लाख के अंदर फ़र्क क्या है। 1 मिलियन अपेरेंटली तो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वैल्यू जो है या जो उसकी वेटेज है वो 1 लाख वाले की ज़्यादा है। तो ये पॉडकास्ट आप लोग लाजमी देखिएगा, स्पेशली जो लोग नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आइडियाज़ का भी आपको अंदाज़ा होगा। अब जिस तरह कल हम एक और बात कर रहे थे कि आप उमर की आपने मुझे कहा, वो पेड एक्टर लेता है, साथ में होस्ट है, साथ में वो पेड एक्टर लेता है। पेड एक्टर का मतलब है कि उनको डेफिनेटली एक एक्सपेंस है, उनको पे करना है। स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं वो लोग, पूरी एक स्टोरी बोर्ड लिखा जाता है। उसके बाद अब इस तरह सऊद साहब ने अगर फिल्म में काम किया है तो ये फ्रंट पे तो एक चेहरा है, लेकिन पीछे कितने लोग होंगे जी आपके जो काम करते हैं। ये वो वजह है, जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी हम कंटेंट क्रिएशन वाले जितने भी लोग हैं, हम एक लिमिटेशंस के अंदर एक छोटे से कुजे में बंद रहेंगे हम लोग। वो कुजा तभी खुलेगा जब पीछे से पैसा आएगा, हमारे पास एक्सपेंस होगा, हम उस पर लगा सकेंगे और फिर आइडियाज़ में जाएंगे। मैं वैसे पर्सनली इस चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक ये ह्यूमर जो है एक नेचुरल होती है। अब मैं चाह कर भी उस तरह से नहीं क्रिएट कर पाता, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और डेफिनेटली अगर ह्यूमर के एजुकेशन के साथ ह्यूमर करते हैं तो इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे ख्याल से। सऊद साहब बहुत अच्छा ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। आज इनकी बातें सुनिए, शायद कुछ असर हो जाए हम पे। मैं इसमें ऐड ऑन सर ये कर सकता हूँ कि मुझे ये बताएं, ये दोनों मूसा भाई बैठे हैं, मुझे पे बैठे हुए हैं, ये दोनों आए हुए हैं और आवाम आप देखें कितनी, इनका आप लोगों ने शायद कंटेंट सुना हो, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बड़ा मज़ा आता देख के। यहाँ पे अगर हम कोई और टिकटॉकर बुलाएंगे तो रश लग जाएगा, ऐसे ही है। अब अगेंस्ट स्पॉन्सरशिप भी उनको ही मिलती है, क्योंकि उनको पता है उनके पास ऑडियंस ठीक है। हो चुकी है बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ह्यूमर के साथ थोड़ा सा इंटेलेक्ट आप मिक्स करके बूंद के आवाम का, लेकिन वो अब हर बंदे की नीश है ना, हर बंदे की नीश है, वो डिफाइन हो जाती है कि वो उसमें कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब जैसे अनवर मकसूद या मोइन अख्तर साहब थे, वो उनकी नीश डिफाइन होगी, वो उसमें कर सकते हैं। शायद मैं उसमें जाना चाहूँ या कोई और ये जाना चाहे, वो शायद उस तरह कामयाब ना, उनकी वो नीश नहीं है उसके अंदर। अब आपने आफ्ताब इकबाल सर का नाम लिया है, उनके अलावा बाकी टीवी चैनल से भी शोज चल रहे हैं, 1-2 अच्छे भी चल रहे हैं, 1-2 हैं जो शायद हम देखना पसंद ही ना करें। तो वो डिपेंड करता है ना नीश किसकी कहाँ पे घुसना चाह रहे हैं।